हेलो स्टूडेंट्स, भाई आप लोगों का स्वागत है अनु क्लासेस पर। और यहाँ पर हम लोग आपको आयु चैप्टर करा रहे हैं। हालांकि एक चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है जिसका नाम है अनुपात समानुपात। और आज हम लोग यहाँ पर आयु और अनुपात समानुपात के कुछ विविध मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में दिया गया था, वहां से आज की क्लास को मैं प्रारंभ करूंगा। ठीक, तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। ये रही। हाँ, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आप लोगों की लास्ट टाइम आप लोगों के ये क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम आप लोगों को दिया गया था होमवर्क में। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि सभी ने किया होगा। बाकी एक बार मैं खुद सोल्व करा रहा हूं एक बार, है ना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आसान भी है और पेपर के अंदर बार बार आ रहा है। मतलब इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आमतौर पर परीक्षाओं में वो पूछ लेता है ना। इससे क्वेश्चन को आमतौर पर परीक्षाओं में वो पूछ लेगा। जैसे वो कह रहा है स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठवां भाग है। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठवां भाग है। यहां पर समझो भाई, छठवें भाग का मतलब हो गया 1/6 हिस्सा, है ना। छठवें भाग का अर्थ क्या हो गया? 1/6 हिस्सा। यानी कि अगर पिता की आयु 1 है तो पुत्र की आयु 1/6 माननी पड़ेगी। अब क्योंकि मुझे 1/6 करना है तो बेहतर क्या है? बेहतर यह है कि आप पहले ही पिता की आयु को 6 मान लो, जिसका 1/6 1 हो जाएगा। बाकी अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें कि भाई पिता की आयु पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 है, तो अगर मान लीजिए पिता की आयु 1 है तो पुत्र की आयु है उसका 1/6, तो बटे का 6 हटाने के लिए इस 6 की तरह मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तब भी यही आएगा 1:6। लेकिन समझदारी है कि आपको जब पता है कि हमें यहाँ पर फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम पहले ही उसे 1:6 उसे पहले ही पिता की आयु को 6 वर्ष कहते हैं, जिसका 1/6 निकालना अपने लिए आसान हो। ठीक, चलिए वो क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु। अब मान लीजिए ये तो आज की आयु है ना। ठीक, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या आ जाएगी? मान लीजिए अगर पिता की आयु को आज हम f कह रहे हैं, ठीक, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु को हम क्या कहेंगे? f प्लस के 10, यही तो कहेंगे। ठीक, f प्लस के 10। ठीक, पिता की आयु विमल की आयु से। अब मान लीजिए विमल की आज की आयु v है, मैं मान लेता हूं कि जो विमल है उसकी जो आज की आयु है वो v है, मैंने मान लिया, है ना। तो विमल की 10 साल बाद की आयु चाहिए, फिर तो v प्लस 10 लिखना होगा, है ना। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी है, विमल की आयु से 2 गुनी है। क्या मैं ऐसे लिख दूं इक्वेशन? मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे अनुपात भी दे दिया जाए और ऐसे इक्वेशन भी दे दिया जाए, तो उस क्वेश्चन के अंदर हम अनुपात में कांस्टेंट की हेल्प लेते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए, उसने क्या कहा है? यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले बनाया गया था, इसका मतलब विमल 2 साल पहले 8 साल का था, तो आज कितने साल का रहा होगा? 8 और 2 10 साल का। ठीक, विमल अब से 2 साल पहले 8 साल का था, तो आज कितने साल का रहा होगा? 8 और 2 10 साल का। तो वर्तमान में विमल की आयु आ गई 10 साल। तब एक काम करते हैं, डाटा रखना स्टार्ट करते हैं। जैसे पिता की आयु को मैं इसे 1x और 6x कह रहा हूं, पिता की आयु को मैं कह दूंगा 6x प्लस 10 बराबर विमल की वर्तमान आयु 10 है, तो क्यों ना मैं यहां 10 रख दूं, तो ये हो जाएगा 10 और 10 20, 20 दूनी 40, तो ये आ जाएगा 6x बराबर 30 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 5। इसमें कोई दिक्कत किसी को? x की वैल्यू कितनी आ गई? तो सर x की वैल्यू आ गई 5। स्नेह की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्नेह की वर्तमान आयु क्या है? x। उसने कहा है स्नेह की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या है? x, है ना। और x की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट की है 5 वर्ष, तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 5 वर्ष। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पेपर के अंदर आजकल काफी देखे जा रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। उसने कहा है 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 भाई है, मान लीजिए A B C D, और उनका जो योग है ना वो 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से 4 वर्ष है। ठीक, उनकी आयु का अंतर
क्रम से समान रूप से 4 वर्ष है। इसका मतलब अगर एक भाई की आयु x वर्ष है तो दूसरे भाई की आयु उससे 4 वर्ष ज्यादा है, तीसरे भाई की आयु उससे भी 4 वर्ष ज्यादा है यानी कि x प्लस के 8, और चौथे भाई की आयु उससे भी 4 वर्ष ज्यादा है यानी कि x प्लस के 8 प्लस 4 यानी कि x प्लस 12। तो मैं कह सकता हूं टोटल उसने दिया है इन सब का, तो x x x x तो हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 12 और 8 20 और 4 24 बराबर कितना आ जाएगा 56। तो x 4x बराबर, इसे इस साइड लेके माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 और ये कितना आ जाएगा 3, तो यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी 4। उसने कहा है ना कि उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से 4 वर्ष है, का अंतर क्रम से 4 वर्ष है, मतलब एक की आयु अगर x है तो अगले की उससे 4 ज्यादा, उससे अगले की उससे 4 ज्यादा, उससे अगले की उससे 4 ज्यादा, इस तरीके से। अब देखते क्या कह रहा हो। उसने क्या कहा है, उसने कहा सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे बड़ा भाई कौन है, तो सबसे बड़ा भाई ये है ना x प्लस 12 वाला, और x की वैल्यू 4 है तो x प्लस 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 और 4 16। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 वर्ष, यानी कि डी आंसर। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। एक आदमी की आयु अपने लड़के की आयु से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र उसके लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्षों में कहने का मतलब है 2 वर्ष बाद, है ना। 2 वर्ष बाद उस आदमी की आयु अपने लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद। तो क्या मैं कह दूं कि 2 वर्ष बाद आदमी और लड़के का जो अनुपात है वो आ जाएगा 2:1। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहां पर m यानी कि आदमी अपने लड़के से 24 वर्ष अधिक है, यानी कि आदमी और उसके लड़के का जो अंतर है वो है 24 वर्ष। ये भी तो कह सकता हूं आदमी और उसके लड़के का जो अंतर है वो कितना है, 24 वर्ष, ऐसा कहा जा सकता है। तो m माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, तो m माइनस बी बराबर आ गया 24। लेकिन जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, कि जब कभी भी आपको आयु का अंतर दे दिया जाए, है ना, जब कभी भी आपको आयु का अंतर दे दिया जाए तो उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक उस क्वेश्चन के अंदर जो अंतर होगा वो चाहे आज का हो, आज से 10 साल बाद का हो, आज से 5 साल पहले का हो, कभी कभी हो, अंतर हमेशा सेम ही रहता है। ठीक, तो यहां से हमें पता चला आदमी और लड़के का अंतर 24 साल है। अब हालांकि ये अनुपात 2 साल बाद का है, ये कब का है, 2 वर्ष बाद का। ये अनुपात कब का है, 2 वर्ष बाद का, और दो इसका जो अंतर है वो 24 है। तो आज भी 24 है तो 2 साल बाद भी तो अंतर 24 ही रहेगा ना भाई। 2 साल बाद अंतर कितना रहेगा, तो 2 वर्ष बाद भी अंतर 24 रहेगा। ठीक, और मेरे हिसाब से कितना है, 1। समझ पा रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूं। अब उसने क्या कहा है, लड़के की वर्तमान उम्र, तो लड़के की वर्तमान उम्र 1 का मान निकालो पहले। 1 का मान कितना आ गया, 24। लेकिन समस्या ये है सर, समस्या ये है कि जो ये आयु आई है वो तब की आई है जब का ये अनुपात था, और ये अनुपात कब का था, 2 वर्ष बाद का, है ना। ये अनुपात कब का था, तो अनुपात था 2 वर्ष बाद का। तो 2 वर्ष बाद वो 24 साल का है, तो आज कितने साल का होगा, तो आज होगा भाई 2 साल बाद अगर कोई व्यक्ति 24 साल का है तो आज वर्तमान के लिए तो पीछे को आना पड़ेगा ना, तो आज वो कितने साल का होगा, तो आज होगा 22 वर्ष का। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 77। हाँ देखो उसने क्या कहा, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, लगभग सभी बुक्स के अंदर भी है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की वर्तमान आयु, मान लो पिता की वर्तमान आयु मैंने f मान ली और पुत्र की वर्तमान आयु मैंने s मान ली, है ना। तो पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, f प्लस के 3, और पुत्र की आयु क्या होगी, s प्लस के 3।
समझो ना, 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी f+3 और पुत्र की आयु क्या होगी s+3, 3 वर्ष बाद दोनों की। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के, तो पुत्र की भी 3 वर्ष बाद की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। अच्छा, इसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट में देखी है कमी है, गलती करते हैं, वो पुत्र की आयु है ना 3s+3 मान लेते हैं, जबकि पुत्र की आयु तो s ही है, वो तो पिता और पुत्र में एक रिलेशन बनाने के लिए डाटा लिख रहे हैं। तो पुत्र की आयु s है, 3 साल बाद s+3, बस इतना सिंपल सा। ठीक, अब आप क्या करें, अब आप इस क्वेश्चन में जो f की वैल्यू है ना वो उठाकर यहाँ पुट कर दे, तो ये आ जाएगा आपका 3s+3। ये तो किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई आपकी f की, और बाकी ये जो 3 बचा हुआ झुका दो, बराबर अंदर गुना कर लूंगा तो ये आ जाएगा 2s+6+10। ठीक, तो 3 और 3 6, ये इधर जाके हो जाएगा s और ये इधर जाके हो जाएगा 10। तो यानी कि पुत्र की जो आयु आ गई वो कितनी आ गई, तो वो आ गई 10 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो पिता की वर्तमान ये है ना, तो f का मान बताना है मुझे, तो f का मान क्या आ जाएगा 10 या 30 और 3 33, तो पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी 33 वर्ष आंसर। ठीक है ना, बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, इसमें कोई मसला हो तो बताओ किसी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 वर्ष पहले बी की उम्र की 10 वर्ष में, इसका मतलब है 10 वर्ष बाद। जैसे आप लोग कहते हो ना मैं किसी को 10 वर्ष में इतने रुपए दूंगा, तो इसका मतलब 10 वर्ष बाद दूंगा। तो 10 वर्ष में ए की उम्र, क्या कह रहा हो, 10 वर्ष में ए की उम्र, तो ए की 10 वर्ष में उम्र, तो ए की मान लीजिए आज ए है और बी की मान लीजिए आज बी है। ठीक, तो 10 वर्ष में ए की उम्र क्या होगी, ए प्लस के 10। 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष पहले बी की उम्र की, बी माइनस 10। 10 वर्ष पहले बी की उम्र की 2 गुनी है। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 वर्ष पहले बी की उम्र, तो बी माइनस 10 की 2 गुनी है। यदि अब ए बी से 9 वर्ष छोटा है, तो एक अनुपात बना लो पहले आप यहां पर, ए प्लस के 10 बराबर 2b माइनस के 20, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ए माइनस के 2b बराबर माइनस के 30। कोई दिक्कत? यदि अब ए बी से 9 वर्ष छोटा है, ए बी से 9 वर्ष छोटा है, यानी कि वो कहना चाह रहा है जो ए है वो बराबर है बी माइनस के 9, यही तो कहना चाह रहा है। उसने कहा जो ए है वो बी से 10 वर्ष छोटा है, सॉरी 9 वर्ष छोटा है, तो ए बी से 9 वर्ष छोटा है। ठीक, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, ए की वैल्यू बी माइनस 9 यहां पुट कर दूं, है ना, तो करता हूं, तो यहां पे लिख दूंगा बी माइनस के 9 ए की जगह, और बाकी डाटा एज इट इज लिख रहे हो, यानी कि माइनस के 2b बराबर माइनस के 30। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के b बराबर, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के 21, क्योंकि माइनस के 30 और ये 9 इधर आके प्लस होगा तो वो घटेगा ही, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 21। उसने किसकी पूछी है, b की वर्तमान, और b की वर्तमान हमने b ही मान रखी है, और वही कितनी आ गई, तो वही आ गई आपकी 21 वर्ष आंसर। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा हूं, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 7 गुना है। देखो, जब कभी भी ऐसे अंतर और योग वाला कॉन्सेप्ट आ जाए ना, जब कभी भी इस तरीके से अंतर और योग वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, तो आप कैसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे सीधा, भाई उसने कहा है ए और बी की आयु का योग उनके अंतर का 5 गुना है, ए और बी के अंतर का 5 गुना है। यदि इनका अंतर 1 है तो इनका योग है 5। जब कभी भी आपके पास ऐसा फॉर्मेट आए तो आप ए और बी अलग अलग लिखेंगे हमेशा। ठीक, आपको ए और बी कैसे चाहिए, हमेशा अलग अलग डाटा के रूप में चाहिए, ए और बी चाहिए अलग अलग डाटा के रूप में। कैसे, वो समझो। देखो, क्या मैं कह दूं अगर a प्लस बी 5 है अनुपात के हिसाब से देखा जाए, और a माइनस बी ए, अगर कभी भी आपके पास a प्लस बी बराबर u आ जाए और a माइनस बी बराबर b, ना u और b मैं संख्या के रूप में बताना चाह रहा हूं, तो जो a का मान होगा ना वो इनके योग का आधा होगा।
ए यहाँ पर भी प्लस है, ए यहाँ पर भी प्लस है, तो इससे हिंट मिल जाएगा दोनों जगह प्लस, तो योग का आधा। अगर मान लीजिए बी निकालना है तो डायरेक्ट बी एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो आप अंतर का आधा कर देंगे, तो इससे डायरेक्ट आ जाएगा ए का मान और डायरेक्ट आ जाएगा बी का मान। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? ईमानदारी से बताओ। हाँ जी, इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? ए और बी का अलग अलग मान आ जाएगा।